डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं रवीन कासनिया, राजस्थान इंडिया से। तो डॉक्टर साहब, एक तो मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो आपने PQ1 का मॉडल जो दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आपके वीडियोस वगैरह देख के और मेरे किसी सीनियर ने जो आपके साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनके गाइडेंस में मैंने ये मेरा बाग 10 एकड़ है, किन्नू का बाग, ये मैंने शिफ्ट किया है अभी फरवरी में। तो सर इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं। जैसे कि किन्नू की ड्रॉपिंग बहुत कम हो रही है। और जैसे मतलब मुझे नहीं पता कि लोगों के इस बार कह रहे हैं कि किन्नू की फ्रूटिंग कम आई है, लेकिन आप देख सकते हैं, अब हो सकता है कि मेरे ये इस वजह से ज़्यादा दिख रहे हो क्योंकि ड्रॉपिंग कम हुई है इनमें। तो ये ठीक रहा है रिज़ल्ट, उसके लिए आपका अगेन बहुत बहुत थैंक यू। तो सर एक दो बातें थी जो मुझे आपसे थोड़ी सी पूछनी थी कि जैसे सर इसमें मल्च वगैरह भरपूर अब जितना होना चाहिए पर्याप्त हो रखा है। अब इनको ऊपर से ब्रश कटर से या जैसे भी करके अपन कर देंगे इनको साफ़। तो सर एक तो मेरे एक दो कंसर्न थे आपसे जो पूछने थे कि जैसे सर ये जो खालियाँ बनी हुई है बेड की, तो एक तो सर ये था कि जैसे मैं एक तो ये जो सबसॉइलर अपन लगाते हैं वो एक ही साइड में लगा पाया हूँ ऐसे। जैसे मेरे पीछे खाला है और यहाँ से कनेक्टिविटी है तो ये लंबा ही लगा पाया हूँ, क्योंकि सर इधर से मेरा बाग क्या है कि हाई डेंसिटी पे लगा हुआ है पुराना। तो यहाँ से ट्रैक्टर बड़े वाला तो निकल सकता है जो 4x4 होता है, छोटे ट्रैक्टर की पार नहीं पड़ रही थी यहाँ से। तो इधर से सर मैं मतलब क्रॉस नहीं कर पाया उनको ऐसे, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो थी वो मैं सिर्फ वही निकाल पाया हूँ नालियाँ। तो एक तो सर इसका मुझे बताइए कि अगर ये कंपलसरी है तो अपन इस बार जब फ्रूट की कटिंग हो जाएगी, जब प्रूनिंग करेंगे किन्नू की, या तो तब उसके बाद मैं एक कोशिश फिर से कर लूँगा आपस में मिलाने की। वरना सर ये तो मैंने अच्छी 3 फीट की गहराई तक वो चला दिया है। और एक दूसरा कंसर्न ये था सर कि जैसे ये बाग है अपना, तो अभी ये थोड़ी रेतली मिट्टी है सर। रेतली मिट्टी में मुझे ये समस्या आ रही है कि ये जो खालियाँ हैं ये बेड जल्दी खिसक जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इनको क्या है, कस्सी से अगर मैं बार बार करवाता हूँ तो जैसे 2 खालियाँ हैं मैन्युअली पौधों के नीचे भी आ जाती है और ऐसे निकलने में तो मुझे कॉस्ट बहुत पड़ती है। और अगर सर मैं इसको ट्रैक्टर से दोबारा रीसेट करता हूँ तो सर ट्रैक्टर से क्या है, बार बार निकलने की वजह से मेरे ये पौधे ज़ख्मी होते जा रहे हैं। हर बार ऐसे मोड़ते हैं जैसे भी या करके, तो वो उसका ट्रैक्टर का इंटरफेयर ही तो कम करना है अपन ने ले दे के। तो सर एक दूसरा कंसर्न जो है वो ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ, ये जैसे 2 खालियाँ हैं, इनके दोनों को एक बार ख़त्म करके इनके बीच में एक बड़ी खाली बना दूँ मैं लंबी। तो सर कंसर्न ये है कि वो जो खाली बनेगी वो सब सोइलर के बिल्कुल ऊपर बैठेगी सेट, एकदम उसके ऊपर ही बनेगी। तो सर उसका कोई अपन को नुकसान तो नहीं है क्या अगर मैं ऐसे करूँ तो? अगर सर प्लीज़ बताइए आप, अगर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है तो फिर अपन 2 में ही इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर उसका कोई नुकसान नहीं है कि सब सोइलर के बिल्कुल ऊपर से खाली निकल जाए चाहे, क्योंकि ये सर हर खाली में ऐसे ही होगा आगे से आगे, मतलब पूरा कंटिन्यू 10 एकड़ तक। तो सारे सब सोइलर के ऊपर ही खाली बैठेगी। अगर वो बैठ जाती है एक, तो सर मेरी जो मैन्युअली कॉस्ट है इसकी अपने खाली साफ़ करने की, तो एक लेबर से मैं करवाऊँगा तो भी इसकी अभी जो मेरी लेबर पड़ रही है इससे वो हाफ़ हो जाएगी सीधा ही। तो सर इसका प्लीज़ आप बताइएगा कि अगर ऐसे करें तो कोई दिक्कत अगर नहीं है तो सही है, अगर है तो सर मैं एज़ इट इज़ को कंटिन्यू करता हूँ। और सर अगेन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।